गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम आपको फ्रैक्शन करा रहे थे चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 2B। एक्सरसाइज 2B का आपका क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गए थे। क्वेश्चन नंबर आप इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फॉर ए पर्टिकुलर शो इन ए सर्कस। फॉर ए पर्टिकुलर शो इन ए सर्कस ईच टिकट कॉस्ट 35 half rupees. If 308 tickets are sold for the show, how much amount has been collected? यानी एक सर्कस है और सर्कस में एक शो है, जबकि उसका पर्टिकुलर टिकट यानी एक टिकट की जो कॉस्ट है वो 35.5 यानी 35 और हाफ रुपीज है। और ये पूछ रहे हैं कि 308 टिकट्स की 300 टिकट्स सोल्ड हुई तो उससे कितना, हाउ मच अमाउंट कलेक्ट, कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ। तो क्या करेंगे, एक टिकट की कॉस्ट है और 308 टिकट्स हमने सोल्ड किए हैं, यानी उसकी कॉस्ट क्या होगी, तो यहाँ पर सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्वेश्चन को ठीक तरह से रीड कीजिए और उसमें ये देखिए क्या क्या हमें गिवन है और क्या हमें ज्ञात करना है इसमें। तो सबसे पहले वन टिकट की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ वन टिकट, कॉस्ट ऑफ वन टिकट, कॉस्ट ऑफ वन टिकट, कॉस्ट ऑफ वन टिकट की दे रखी है इक्वल टू 35 और हाफ रुपीज। इट मीन्स 35 to 70 और 71/2 रुपीज, यानी हमने इसको सिंपल फ्रैक्शंस के रूप में कन्वर्ट कर दिया। अब कितने टिकट हमने सोल्ड किए हैं, हमने करे हैं 308 हमने टिकट सोल्ड किए हैं। तो उसकी कॉस्ट पूछा है, इसकी कॉस्ट ऑफ 308 टिकट तो ये हो जाएगा 71/2 इंटू 308 रुपीज। 308 रुपीज को हम इस तरह से लिखेंगे 71/2 और 308/1। वी नो दैट टू फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशंस आप जानते हैं कि हम दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों की डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। और ये भी देख रहे हैं कि इसका मीन्स क्या हो गया कि 71 इंटू 308 और 2 बनता 2 से इसको कैंसिल कीजिए, 2 बनता 4, 2 5 10 और 2 4 8। तो ये हो गया आपका 71 इंटू 154 रुपीज। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 के अलग से और 71 जो आप यहाँ पर राइट की तरफ एक इस तरह से लाइन खींच देंगे और यहाँ पर आप इसकी कैलकुलेशन दिखाएंगे जब भी आवश्यकता होगी। तो ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 1। अब हम 7 की करेंगे, 7 4 28 और 7 5 35 और 2 37 का 7 कैरी 3 और 7 बंदा 7 और 3 10। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो गया 13 9 0 1। तो ये आ जाएगा हमारा 1934 रुपीज, यानी कितनी कॉस्ट याद है, 308 टिकट की कॉस्ट हमारी याद है। तो क्वेश्चंस में जो पूछा है कि टोटल कॉस्ट पूछा है कितनी कलेक्ट हुई, तो हम लिख देंगे अमाउंट हैज बीन कलेक्टेड, अमाउंट हैज बीन कलेक्टेड, टोटल इक्वल टू 1934 रुपीज। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम इस प्रकार से करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और 9 होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10 है Rohit takes 4 by 5 minutes to make a complete round of a circular park. How much time will he take to make 15 rounds? अगर एक हमारा सर्कुलर राउंड है, उस सर्कुलर राउंड को यानी वन सर्कुलर राउंड को
कवर करने में कितना टाइम लगता है, 4/5 मिनट्स लगते हैं। और इसी टाइप के राउंड को, सिमिलर राउंड को हम 50 राउंड अगर अप्लाई 50 राउंड कवर करें तो उसमें कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर सीधा मल्टीप्लिकेशन है। जब हमें एक राउंड का टाइम दे रखा है और 50 राउंड का टाइम पूछ रहा है, तो जहाँ पर कम की चीज़ यानी मिनिमम की चीज़ हमें गिवन है और मच की यानी अधिक की हमें ज्ञात करनी है, तो वहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें वन रिवोल्यूशन, कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, टाइम टेकिंग in complete one revolution, complete one round of a path, yeah, complete a circular round of circular path, round of a circular, time taking complete round of a circular path इक्वल टू, ये दे रखा है 4/5 मिनट। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 5 4 20, 24/5 मिनट। इसलिए हमें निकालना है इन टाइम टेकिंग कंप्लीट राउंड, वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर पाथ। इसलिए टोटल टाइम टेकिंग कंप्लीट कितने हमें क्या करने हैं, 15 राउंड्स 15 राउंड्स ऑफ ए सर्कुलर पाथ। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 15 × 24/5 अपॉन 1 कर लीजिए नेक्स्ट लाइन में, इंटू 24/5 और 5 की हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15 और 3 × 24 यानी 3 4 12, 3 2 6 और 72, यानी टोटल टाइम कितना, यानी टोटल टाइम टेकिंग 15 राउंड्स ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई वह एक सर्कुलर पार्क है और उस सर्कुलर पार्क को कवर करने में जो टाइम लेता है रोहित, वो कितना लगता है, उसका टोटल टाइम दे रखा है 4/5 मिनट्स एंड 24/5 मिनट्स। फाइंड आउट हमें निकालना है कि 50 राउंड ऑफ दिस सर्कुलर पार्क को कवर करने में कितना टाइम टेकिंग लगेगा। तो वहां पर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, टोटल टाइम कंप्लीट 15 राउंड्स ऑफ ए सर्कुलर पार्क यानी 15 × 24/5 सिंप्लीफाई कर लेंगे। इस प्रकार से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 होमवर्क में करना है और क्वेश्चन नंबर 12 11 होमवर्क में, यानी जो होमवर्क है इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें 12 में, देयर आर 42 स्टूडेंट इन ए क्लास। एक क्लास है उसमें 42 स्टूडेंट्स हैं एंड 5/7 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज, और टोटल बॉयज का 5/7 पार्ट्स स्टूडेंट्स जो हैं वो बॉयज हैं। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास, उस क्लास में कितनी गर्ल्स हैं। तो सबसे पहले टोटल गिवन जो दे रखा है, ये दे रखा है टोटल स्टूडेंट ऑफ द क्लास, टोटल स्टूडेंट्स इन ए क्लास इक्वल टू है 42। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, number of boys student, number of boys 5/7 of the total student, 7 6 42 और 5 6 30, तो नंबर ऑफ boys 30।
पूछा है कि इतनी हाउ मच डस हम इन द क्लास, यानी हाउ मेनी गर्ल्स आर इन द क्लास, इसलिए नंबर ऑफ गर्ल्स, number of girls equal to in the class equal to total students में 45 और 42 में से 30 स्टूडेंट बॉयज को सेपरेट कीजिए और नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस क्लास। यस, क्वेश्चन नंबर, इसके बाद 12 के बाद 13 होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में ईस्ट साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड फाइंड इट्स एरिया। हमें दे रखी है ईस्ट साइड ऑफ द स्क्वायर, यानी ईस्ट साइड गिविंग साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर गिवन है स्क्वायर फील्ड 4 से ही 2/3 मीटर, 4 2/3 मीटर, यानी 14/3 मीटर। इसके बाद ये पूछा है इसमें कि एरिया पूछा है, तो स्क्वायर फील्ड का एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड, इसलिए रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड of the square field equal to साइड का होल स्क्वायर, और साइड दे रखी है हमारी 14/3 का स्क्वायर, यानी 14/3 to 14/3 डिवाइड 196/9 इतने मीटर। यह हम 196 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 21/9 इतने मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आया रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड। तो यहाँ पर जो स्क्वायर होता है स्क्वायर फील्ड की क्या वो है कि चारों साइड इक्वल होती है, और उसका एरिया जो होता है साइड का स्क्वायर होता है। अगर वो साइड अगर मान लीजिए रेक्टेंगल फॉर्म में हो, रेक्टेंगल फॉर्म में होती है तो उसका एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती है तो लेंथ इंटू लेंथ यानी लेंथ का स्क्वायर, तो ये क्या होगा स्क्वायर एरिया ऑफ द स्क्वायर का मतलब हो गया कि साइड का स्क्वायर, क्योंकि 4 साइड आर। क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क में, तो इस एक्सरसाइज में जो होमवर्क दे रहे हैं हम, इस एक्सरसाइज में जो होमवर्क है वो है क्वेश्चन नंबर, यहाँ से क्वेश्चन नंबर है आपका 7, 9, 7, 9, उसके बाद 10, 7, 9, उसके बाद 11, 11 के बाद 13 और 15। ये आपके 5 क्वेश्चन होमवर्क करें। इसके बाद आता है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। अगला पॉइंट, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। तो ये हम देखेंगे कि दो फ्रैक्शंस का डिवीजन क्या होता है। तो सबसे पहले डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस में रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन समझिए। रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन।
इसकी जो डेफिनेशंस है इसमें क्या है कि द फ्रैक्शन आर सेड टू बी द फ्रैक्शंस आर सेड टू बी द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर ऑफ देयर प्रोडक्ट इज 1। अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन दे रखी है और उसका रेसिप्रोकल्स का प्रोडक्ट करें तो वो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो 1 आएगा, इक्वल टू 1 होगा। देन तब दूसरा जो फंक्शंस है, दूसरी जो हमारी फ्रैक्शंस है वो फर्स्ट की रेसिप्रोकल कहलाएगी। अगर टू फ्रैक्शंस है और टू फ्रैक्शंस आर सेड टू बी ए रेसिप्रोकल्स इफ बोथ फ्रैक्शंस का जो प्रोडक्ट है इज इक्वल टू 1 है तो सेकंड फ्रैक्शन जो होगी वो फर्स्ट की रेसिप्रोकल कहलाई जाएगी। जैसे एग्जांपल जैसे a अपॉन b और b अपॉन a, ये टू फ्रैक्शंस हैं। अब हम देख रहे हैं कि a अपॉन b इंटू b अपॉन a की b से करेंगे न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, और b को हम a भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या देखा, 1 आया। इसका मीन्स ये है कि सेकंड जो फ्रैक्शन है वो इसकी रेसिप्रोकल्स है। रेसिप्रोकल्स का मीन्स a अपॉन b की पावर -1, यानी इसको रिवर्स कर देंगे तो ये b अपॉन a हो जाएगा। तो दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हमें यही देखना है, जबकि इसमें बात ध्यान रखनी है कि रेसिप्रोकल्स ऑफ जीरो, रेसिप्रोकल्स ऑफ जीरो, जीरो की जो रेसिप्रोकल्स है वो डज नॉट सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई नहीं करेगी, डज नॉट एक्सेप्ट, ये हमारी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये क्यों? क्योंकि जीरो इज ए फ्रैक्शन। जीरो को हम किस रूप में लिख सकते हैं? फ्रैक्शन के रूप में 0.1। बट परंतु जीरो का रेसिप्रोकल यानी रेसिप्रोकल ऑफ जीरो, दिस इंप्लाइज 0.1 इक्वल टू 1 अपॉन 0, और ये जो है डज नॉट एक्सिस्ट। क्योंकि हम किसी भी नंबर को जब जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, मीनिंगलेस कहलाता है, और उसको हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट भी कहते हैं। यानी 1 अपॉन 0 अनडिफाइंड भी कह सकते हैं, कि जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते कि क्या आएगा क्या नहीं, कोई काउंटिंग नहीं कर सकते, तो उसको हम इनफाइनाइट और इनफाइनाइट का संकेत कोटेशन ये है, और इसको हम इनफाइनाइट भी कहते हैं। और इसके बाद डज नॉट मीनिंग भी कह सकते हैं और अनडिफाइंड भी कह सकते हैं। इसके बाद देखिए डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन। अगर मान लीजिए दो फ्रैक्शन है तो उसका अगर हम डिवीजन करते हैं तो किस प्रकार से करेंगे उसे भी आप देखिए। जैसे a अपॉन बी डिवाइड c अपॉन डी, ये दो फ्रैक्शंस हैं, a अपॉन बी और c अपॉन डी। अगर a अपॉन बी को c अपॉन डी से डिवाइड करना है, इट मीन्स a अपॉन बी जो फर्स्ट फ्रैक्शंस है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड की, जिसको डिवाइड करना है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई d अपॉन c, c अपॉन d का रेसिप्रोकल d अपॉन c इक्वल टू ad अपॉन bc इज द रिक्वायर्ड डिवीजन। तो इस प्रकार के ये हमारे कुछ प्रॉपर्टी थी जो आपको बताई गई हैं। आप इसमें एग्जाम्पल्स जो दे रखे हैं वो आप घर पर करेंगे। पहले बिना देखे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन पढ़ करके अपने आप करेंगे। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तब हम देखेंगे इसके सॉल्यूशन को। तो ये जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो भी आपको करने हैं यहाँ पर। उसके बाद देखिए एक्सरसाइज 2 इसके डिवीजन के हैं। इसमें एक्सरसाइज 2C, एक्सरसाइज 2C का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट डाउन द रेसिप्रोकल ऑफ। सबसे पहले हमें लिखना है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ 5/8 इज इक्वल टू, क्या होगा 5/8 का रेसिप्रोकल बताया था, इसको चेंज कर दीजिए, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा 8/5 दिस आंसर। इसी सिमिलरली हम फोर्थ करा रहे हैं क्योंकि बहुत आसान है, रेसिप्रोकल ऑफ 12 3/5, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसका रेसिप्रोकल
ये हो जाएगा 12 5 60 और 63/5। इसका जो रेसिप्रोकल हुआ इसका 12 3/5 यानी 63/5 का रेसिप्रोकल जो होगा वो 5/63 होगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो है इसका सेकंड और थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड और सेकंड पार्ट ये आप होमवर्क में करेंगे। एक्सरसाइज 2C का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मीन्स है, इसे सिंप्लीफाई करना है। जैसे पहला पार्ट है इसका 4/7 डिवाइड 9/40। अभी आपको बताया था एक मेथड की दो फ्रैक्शन है उसका डिवाइडेशन कैसे करेंगे। तो जिससे डिवाइड करते हैं उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम देख वी सी 4/7 इंटू इससे डिवाइड करना है 9/14 से, इसको डिवाइड कर रेसिप्रोकल कर दीजिए 14/9। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम 4 इंटू 14 और 7 इंटू 9, 7 टू द 14 और 4 to the 8/9 दिस आंसर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका पार्ट थर्ड है इसका 8/9 डिवाइड 16। अब देखिए दो फ्रैक्शन है यहाँ, हम इसकी फ्रैक्शन को एक नंबर है 16 से डिवाइड करना है, इसको फ्रैक्शन के ऊपर कन्वर्ट करेंगे। यानी किससे, जैसे 8/9 डिवाइड 16/1 ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई। अब हम आगे 8/9 इंटू 16/1 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/16 और आगे न्यूमरेटर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और 9 इंटू 16, 8 1 8, 8 2 16 और 1/18। इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत ही इजी है और इन सभी को जो भी हम इसको छोड़ रहे हैं उसके कुछ पार्ट उसको आप होमवर्क में करेंगे। और जो भी इसमें एनी क्वेश्चंस अगर प्रॉब्लम में है या कोई बात समझ नहीं आती है नेक्स्ट टाइम तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसका 6 पार्ट। इसका 6 पार्ट है 3/5 डिवाइड 4/5। तो सबसे पहले जो हमारी फ्रैक्शन है मिक्स फ्रैक्शन है उसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 5 3 15, 15 प्लस 3 18/5 डिवाइड बाई 4/5। इट मीन्स 18/5 जिससे डिवाइड करेंगे उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4। 5 से 5 और 4 से 2 to the 4 और 2 9 the 18। तो ये हो गया हमारा 9/2 या इसको 4 से 1/2 भी लिख सकते हैं। तो ये इसका सिंप्लीफाई है। सिमिलरली इसके बाद 9th क्वेश्चन देखिए, इसका 9th पार्ट। तो 9th पार्ट है ये भी हमारे दो फ्रैक्शन के रूप में है। 9th में मिक्स फ्रैक्शन के रूप में 15 3/7 डिवाइड करना है 123/49। तो ये हो जाएगा 15 7 105 और प्लस 3 108 डिवाइड बाई 7 और डिवाइड करना है 49 इवन सेकंड 49 प्लस 23 4 2 6 और 72/49। तो सिंप्लीफाई करेंगे 100/7 और जिससे डिवाइड करना है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे 49/72। यहाँ पर हम देख रहे हैं 7 से 7 बार गया 14 और ये जो है गया 12 से 12 6 72 और 12 9 108 और फिर 3 से 3 to the 6 और 3 3 the 9। इसका मीन्स ये हो गया कि 3 into 7 और 1 into 2 equal to
21/2 या 10 से ही 1/2। तो ये हमारा सिंप्लीफाई हो जाता है। तो ये क्वेश्चन जितने भी हैं बहुत ही आपके इजी क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप करेंगे। जो क्वेश्चन आप रिमेनिंग कर दिए हैं, हर क्वेश्चन के को छोड़ दिए, उसे आप होमवर्क में करेंगे। तो होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 2 के होमवर्क में है सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट, उसके बाद फिफ्थ, और उसके बाद है 7th और नेक्स्ट 8th। ये आपको करनी है आज के क्लास में। इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। इतना ओके।